नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में मकर संक्रांति के बाद हो सकता है आगामी मंत्रिमंडल का विस्तार। खुल सकती है विधायकों की लॉटरी। मंत्रिमंडल में 5 पद हैं खाली। उत्तराखंड की 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7,813 ग्राम पंचायतों को मिली सौगात। सीएम धामी ने 94 करोड़ 23 लाख की दी मंजूरी। चमोली में टीएचडीसी परियोजना हादसे की होगी जांच। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित, 7 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में बार काउंसिल चुनाव की तिथि बदली, अब 17 फरवरी को होगा मतदान। कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे बच्चे। नैनीताल के 39 विद्यालयों को फर्नीचर देने का आदेश जारी। और नए साल के स्वागत को उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार। इस दौरान टकराए जाम, जस्ट में गटक गए 225 करोड़ रुपए की शराब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। रुड़की के पिरान करियर क्षेत्र के धनोरी से इस वक्त ये दुखद खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसे में भाजपा नेता अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी देर शाम अपनी कार से रुड़की से धनौरी स्थित अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह धनौरी में 2 सड़कों के बीच पहुंचे, अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कार में फंसे अमित सैनी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुड़की सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। हमने आपकी तरफ प्रेषित किया है। पहली की प्रेस क्लब के नए भवन में हम लोग बैठे हैं और ये भवन बड़ा सुंदर है और जो सुविधाएं पत्रकार बंधुओं को चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश भी होगी। दूसरा, नया साल है तो नए तरीके से हम लोग अब नए सिस्टम को नए ढंग से लेंगे। हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं तो इस साल में पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और प्रेस क्लब रुड़की का भूमिका को निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति को समझने के लिए और उसको दिशा दे देने का काम भी इसी प्रेस क्लब से होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म हम मिलजुल कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से लोगों के भावनाओं के अनुसार कार्य करती है। आज महानगर रुड़की प्रेस क्लब के सदस्यों को, सभी पत्रकार बंधुओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आने तो रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के धनौरी से ये बेहद दुखद खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसे में भाजपा नेता अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी देर शाम अपनी कार से रुड़की से धनौरी स्थित अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह धनौरी में 2 सड़कों के बीच
पहुंचे अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे अमित सैनी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे की सूचना परिजनों को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा नेता अमित सैनी की असामयिक मौत से न सिर्फ परिवार बल्कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी गहरा शोक व्याप्त है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां प्रेस क्लब महानगर रुड़की की नव नियुक्त कार्यकारिणी के सम्मान में कांग्रेस सेवा दल द्वारा एक गरिमामयी स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी विष्णु शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब कार्यालय पहुंचकर नव नियुक्त पदाधिकारियों को फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नव वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में सभी ने मिलकर केक काटा और पत्रकार समुदाय सहित नगरवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में उत्साह, सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक साफ तौर पर दिखाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवा दल प्रदेश प्रभारी विष्णु शर्मा ने कहा कि पत्रकार सेवा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। समाज में सच को सामने लाने और जनहित की आवाज बुलंद करने में पत्रकारों की भूमिका सबसे अहम है। पत्रकार समाज की आंख और कान होते हैं। नई कार्यकारिणी निश्चित रूप से पत्रकार हितों के साथ समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाने का कार्य करेगी। पत्रकार समाज के हर वर्ग की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रिंस शर्मा ने संगठन की तरफ से कांग्रेस सेवा दल का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। एक वीडियो देखो। ओके मनीष आजा। हाँ मैं बना रहा वीडियो की फोटो भी ओके ओके। हमने आपकी तरफ प्रेषित किया है। पहली की प्रेस क्लब के नए भवन में हम लोग बैठे हैं और ये भवन बड़ा सुंदर है और जो सुविधाएं पत्रकार बंधुओं को चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश भी होगी। दूसरा, नया साल है तो नए तरीके से हम लोग अब नए सिस्टम को नए ढंग से लेंगे। हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं तो इस साल में पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और प्रेस क्लब रुड़की का भूमिका को निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति को समझने के लिए और उसको दिशा दे देने का काम भी इसी प्रेस क्लब से होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म हम मिलजुल कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से लोगों के भावनाओं के अनुसार कार्य करती है। आज महानगर रुड़की प्रेस क्लब के सदस्यों को, सभी पत्रकार बंधुओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में पत्रकारिता का जो एक नया निष्पक्ष स्वरूप है वो हमें देखने को मिलेगा। इसी आशाओं के साथ मैं यहाँ पे आया, उसके लिए सभी प्रेस वालों का और सभी प्रेस क्लब वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 आपको कांग्रेस सेवा दल जो अंग्रेजों के समय में जो आंदोलन की आपने भूमिका देखी थी और आजादी के जितने भी बड़े मूवमेंट हुए थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो। और खबर खटीमा से है, जहां चकरपुर लालकोट स्थित शारदा नहर में एक सप्ताह से लापता महिला का शव बरामद कर लिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। आपको बताते चलें कि चकरपुर निवासी गीता देवी एक सप्ताह पूर्व शारदा नहर में छलांग उन्होंने लगाई थी, जिसके बाद से लापता है। महिला को ढूंढने का प्रयास जारी था। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। मामले की जाँच जारी है।
बढ़ेगा अगली खबर की। जिलाधिकारी शमीन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना के अंतर्गत 4 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए के चेक दिए हैं। योजना के तहत अब तक करीब 90 से अधिक बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बालिकाएं अपनी पढ़ाई को जारी रखें, इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने बालिकाओं से पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्रोतों से धनराशि जुटाकर निर्धन बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि बालिकाएं शिक्षा से जुड़कर आत्मनिर्भर हो सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि बेटी को सशक्त बनाने का नंदा सुनंदा का एक ग्लोबल प्रयास है। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा किन्हीं कारणों से शिक्षा छोड़ चुकी बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की नींव रखेगा। जो बालिकाएं हैं जिनके घर में कोई इकोनॉमिक ट्रेजेडीज़ हो गई, हार्डशिप से जो जूझ रही हैं, किसी के फादर नहीं रहे या किसी के पेरेंट्स पैरालाइज्ड हैं, किसी के आईसीयू में भर्ती हैं और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है, पर इन बच्चों की उस वजह से पढ़ाई छूटने की कगार पर थी। तो जो इस स्कीम का उद्देश्य है कि हमारी रियल लाइफ की जो नंदा सुनंदा देवी हैं वो ऐसी बालिकाएं हैं, और आज ये उचित समझा गया कि जो हमारा नया वर्ष है उसको ऐसी बालिकाओं को सुदृढ़ करके, सशक्त करके शुरू किया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशों एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के मार्गदर्शन में 1 जनवरी को लक्ष्मण इंटर कॉलेज देहरादून में आपदा प्रबंधन से संबंधित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत एनएसएस के 50 स्वयंसेवी विद्यार्थियों को भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, अग्निकांड, वज्रपात, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन प्रक्रियाएं एवं सुरक्षित निकासी से जुड़ी सैद्धांतिक व व्यवहारिक जानकारी दी गई। जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मास्टर ट्रेनरों ने विद्यार्थियों को आपदा के समय आवश्यक सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में आपदा के प्रति सजगता एवं आपात परिस्थितियों से निपटने की क्षमता विकसित करना रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सामाजिक कार्यकर्ती और अखिल भारतीय पीपुल अगेंस्ट रेप इन इंडिया की प्रमुख योगिता भयाना ने अंकिता भंडारी हत्याकांड और उसको लेकर सोशल मीडिया में चल रही बयानबाजी को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाल ही में उर्मिला सनावर की पोस्टों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा जारी ऑडियो की जांच की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने विधायक रेणु बिष्ट व अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि इसमें भी तय समय के अंदर जांच होना सुनिश्चित किया जाए, जिससे उत्तराखंड की बेटी को पूरा न्याय मिल सके।
बस लीगली मैं यही कहना चाहती हूँ कि हालांकि देखिए सीबीआई पे मैं अगर ऑफ रिकॉर्ड बताऊं तो सीबीआई पे मतलब बहुत ज्यादा हमें वो नहीं है भरोसा, बट लीस्ट ये लोग अपनी तरफ से कम सीबीआई करेंगे तो हमें लगेगा एक स्तर ये लोग आगे बढ़े हैं लीगली। तो अभी ये कोर्स चलेगा, बट ये उसको टाइम बाउंड दृष्टि से अगर ये कर दें, 2 साल तो इन्होंने लगा दिए लोअर कोर्ट में, इसको सुप्रीम कोर्ट के एक जज के निरीक्षण में अगर ये जल्द से जल्द एक टाइम बाउंड कमिटमेंट कर दें तो मुझे लगता है उससे बड़ा इसमें अचीवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो सालों साल चलेंगे। हमारे चावला गैंग रेप केस में भी 9 साल 10 साल के बाद उन्होंने एक्विटल दे दिया। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। 9वीं गढ़वाल राइफल, जिसे वीरतापूर्वक नूरानांग बटालियन एवं फाइटिंग फोर्थ जसवंत बाबा की बटालियन के नाम से जाना जाता है, उसका 62वां स्थापना दिवस देहरादून में बड़े ही हर्षोल्लास, गरिमा व देशभक्ति के भाव के साथ मनाया गया। ये आयोजन न केवल एक सैन्य परंपरा का उत्सव था, बल्कि वीर शहीदों के बलिदान को नमन करने का पावन अवसर भी बना। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों की स्मृति में दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वर्ष 1959 से 2025 तक सभी अमर शहीदों को रीत चढ़ाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई तथा उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। संगठन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर महिपाल पुंडीर 9 गढ़वाल राइफल ने कहा कि देश की सुरक्षा में बटालियन के गौरवशाली इतिहास और शहीदों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद करता हूं अपने पत्रकार बंधुओं का। मैं नोबल 9 गढ़वाल का अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष होने के नाते मेरी पलटन का आज जो है 62वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया है। हम लोगों ने सारे हमारे सैनिक, हमारे समस्त महिलाएं, हमारी वार विडोज महिलाएं और समस्त सैनिकों ने इसमें शिरकत से भाग लिया है। असल में मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये गढ़वाल राइफल्स की आज की डेट में 24 बटालियन है, तो उसमें से हमारी पलटन जो है 9 गढ़वाल राइफल से 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेकर अभी तक बटालियन को अभी 62 साल हो, आज 62वां स्थापना दिवस है। तो जितने भी हम, वैसे तो हमारे पलटन में जिन्होंने हमारे साथ नौकरी की है, जिन साथियों ने, वो अलग अलग स्थानों पर जा करके अपना बैठ चुके हैं। अगली खबर की ओर। 9 वर्ष के आगमन के साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। देश विदेश से पर्यटकों की बड़ी आमद मसूरी पहुंची है, जिससे शहर के होटल, होम स्टे और पर्यटन व्यवसाय में रौनक लौट आई है। हर साल की तरह इस बार भी क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ। यातायात, पार्किंग, स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ठंड के मौसम में बर्फबारी की संभावना के चलते ही मसूरी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मसूरी से विधायक एवं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी को और अधिक आकर्षक बनाने तथा पर्यटकों की सुविधा को बेहतर करने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए और हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिछले 13-14 साल से मैं मसूरी की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में मसूरी का स्वरूप बदला हुआ होगा। हमने कई योजनाएं मसूरी के लिए हम लेकर आए हैं, जिससे हम मसूरी को संवारेंगे। ऋषिकेश में लगा 28 दिसंबर 2025 को 2 पक्षों के बीच ये मामला सामने आया। जश्नदीप समेत 4 को गिरफ्तार किया गया।
आपको बता दें 28 दिसंबर 2025 को दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई अंधाधुंध फायरिंग में निर्दोष मजदूर कार्तिक की जान चली गई थी। इस मामले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने मुख्य आरोपी जश्नदीप सहित अब तक कुल 4 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस जांच के अनुसार घटना के अगले ही दिन मुख्य आरोपी जश्नदीप उर्फ जश्न को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 315 बोर की लाइसेंसी राइफल बरामद हुई। इसी कड़ी में 30 दिसंबर को शमशेर सिंह उर्फ शेरा को फॉर्च्यूनर कार और अवैध राइफल के साथ दबोचा गया। मामले में सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब फरार आरोपी तनवीर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से डिटेन किया गया। तनवीर विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस द्वारा लुकआउट सर्कुलर के कारण वह पकड़ा गया। दिसंबर को कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र के प्रीत बिहार फाजलपुर मोहरोला में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच फायरिंग की एक गंभीर घटना सामने आई थी, जिसमें गोली लगने के कारण एक मजदूर कार्तिक की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को पुलिस द्वारा अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराध मानते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। कोतवाली रुद्रपुर में इस संबंध में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए। एफआईआर संख्या 592/25 तथा 593/25, जिसमें बीएनएस की सुसंगत धाराएं लगाई गईं। घटना के तुरंत बाद विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मैनुअल पुलिसिंग, तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सघन अभियान चलाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पंतनगर क्षेत्र में 2 बाइक के आमने सामने की भीषण टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 युवक घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल रुद्रपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाते हुए कहा कि पंतनगर क्षेत्र में हुए भीषण हादसे में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व जिला मंत्री निसार अहमद के पुत्र इमरान की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चारों युवक पंतनगर और हल्दी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दो मोटरसाइकिल आपस में टकराई हैं, लगभग 8:30 बजे के आसपास की बात है, जिसमें एक इरफान नाम का एक लड़का जो हमारे निसार भाई का पुत्र है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लड़के घायल हुए हैं, जिसमें से एक को अभी हम लोग ले जा रहे हैं, यहाँ हल्द्वानी रेफ़र किया गया है। 2 का इलाज यहाँ चल रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और चूँकि शीत लहर है, ऐसे में वैसे भी आप समझ सकते हैं कोई चोट कितनी गंभीर होती है, और क्या लापरवाही है वो तो मौके पे ही कोई देख के बता पाएगा। लेकिन हम लोग जैसे ही सुना, हम लोग भाग के अस्पताल पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचते एक लड़के की मौत हो गई है, बहुत दुखद हुआ। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।